बुलेटिन देख रहे हैं आप। मैं हूं शुभी मिश्रा आपके साथ। आइए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। बड़ी खबर चाईबासा से है, जहां सारंडा क्षेत्र के चुरगी गांव में मलेरिया बुखार का प्रकोप गंभीर रूप लेता जा रहा है। गांव में एक सप्ताह के अंदर बुखार से पीड़ित 2 महिलाओं की मौत हो गई। इससे गांव में दहशत का माहौल हो गया है। इस गांव के 3 बीमार बच्चों को मनोहरपुर अस्पताल में भर्ती किया गया है। प्रभारी डॉक्टर के अनुसार तीनों के मलेरिया से पीड़ित होने की आशंका जताई जा रही है। इसके अलावा गांव में अन्य कई ग्रामीण भी बुखार से पीड़ित हैं, जिनके मलेरिया पीड़ित होने की आशंका है। अस्पताल की मेडिकल टीम कल गांव जाएगी और शिविर लगाकर मरीजों का इलाज करेगी। आपको बता दें कि इस गांव के क्षेत्र में मलेरिया का प्रकोप पहले भी रहा है। 2 साल पहले मलेरिया के प्रकोप से 2 बच्चों की मौत हो गई थी। और देखिए इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ न्यूज़ 18 संवाददाता रुपेश प्रधान हमारे साथ हैं। रुपेश, क्या जानकारी? देखिए, अभी मनोहरपुर अस्पताल के प्रभारी डॉक्टर से जो हमारी बात हुई, उनसे जो जानकारी मिल रही है कि एक सप्ताह के अंदर 2 महिलाओं की मौत हो गई जो बुखार से पीड़ित थे। उनकी हालांकि जांच नहीं हो पाई थी, लेकिन आशंका यही जताई जा रही है कि उनकी मलेरिया से पीड़ित होने के कारण ही मौत हुई हो। उस गांव के 3 बच्चों को जो बीमार हैं, आज शाम तक मनोहरपुर अस्पताल में भर्ती किया गया है। उनकी हालांकि अभी मलेरिया टेस्ट नहीं हो पाई है, लेकिन संभावना यही जताई जा रही है डॉक्टर द्वारा भी कि वे मलेरिया से पीड़ित हो सकते हैं। इसके अलावा बताया जा रहा है कि उस गांव में कई लोग बुखार से पीड़ित हैं और ये गांव पहले भी 2 साल पहले भी मलेरिया के प्रकोप में आ चुका है, जिसमें दर्जनों लोग मलेरिया से पीड़ित पाए गए थे। 2 बच्चे भी मलेरिया से पीड़ित होकर उनकी मृत्यु उस समय हो गई थी। तो वो क्षेत्र मलेरिया जोन कहें या मलेरिया का प्रकोप उस क्षेत्र में पहले भी रहा है। तो अब इस मामले में कल मनोहरपुर अस्पताल की मेडिकल टीम गांव पहुंचेगी और वहां पर जो भी मरीज हैं, जो भी बुखार से पीड़ित लोग हैं, ग्रामीण हैं, उनका जांच करेगी, मलेरिया जांच करेगी और वहां कैंप लगाकर उनका इलाज भी करेगी। जी चलिए, बहुत शुक्रिया रुपेश हमारे साथ जुड़ने के लिए। रांची से बड़ी खबर आ रही है। एसीबी करेगी रिम्स अतिक्रमण की जांच। झारखंड हाईकोर्ट के आदेश की कॉपी अपलोड। दोषी को चिन्हित कर कार्रवाई के आदेश। एफआईआर कर दोषी से वसूली जाए मुआवजा राशि। पीड़ितों को नुकसान की भरपाई का आदेश। सरकारी खजाने पर क्यों डाला जाए भार, हाईकोर्ट। तो ये बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं। और देखिए इस पूरी खबर के अधिक जानकारी के साथ न्यूज़ 18 संवाददाता रांची से संजय कुमार सिन्हा हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। संजय, क्या कुछ जानकारी है? शनिवार को हुई थी और आदेश की कॉपी आज रविवार को अपलोड कर दी गई है। और आदेश पे जो बड़ी बात लिखी है उसमें साफ लिखा है कि इस मामले की जांच सीबीआई से भी कराई जा सकती है, लेकिन वर्तमान में इससे परहेज किया जा रहा है और फिलहाल इसकी जांच जो है वो आपको एसीबी से कराई जा रही है। लेकिन तो सबसे बड़ी बात यह है कि जितने भी बात जो हम लोग पहले भी कर रहे थे, उसी बात को कोर्ट में रखा भी गया। कोर्ट ने वो फैसला भी दिया है कि इस मामले में चूंकि रिम्स में जो अतिक्रमण जमीन है, रिम्स परिसर की जो डीआईजी ग्राउंड में, तो वहां जिन लोगों ने घर बनाया, कोर्ट का एक मत उसको लेकर के भी है। ये कोर्ट का ये कहना है कि इस मामले में अगर रिम्स प्रबंधन जो भी विभाग है, अगर पहले से सावधान होते, सतर्क होते, तो जो लोग वहां घर बनाकर रह रहे हैं उन्हें आज परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता। मतलब इस मामले में कुल मिलाकर समझिए कि जो कार्रवाई होगी वो कार्रवाई तमाम विभागों पर होगी। कोर्ट ने भी कहा है कि वास्तव में राजकोष पर भार क्यों दिया जाए। जो इस मामले के दोषी हैं उन्हें चिन्हित किया जाए और चिन्हित कर उनसे जो है राशि है मुआवजे की, उनसे वसूली जाए। इतना ही नहीं, देखिए कोर्ट के अगर आप कोर्ट के आदेश की कॉपी को अगर आप देखेंगे तो आदेश की कॉपी में कई जो चीजें जो बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे मान लें कि भूमि के पंजीकरण की बात है, राजस्व के रिकॉर्ड की बात है, किराया रसीद जिसको मालगुजारी करते हैं, तमाम चीजों को लेकर कोर्ट ने कहा है कि जहां जहां भी जिस स्तर पर चूक हुई है, जो लोग वहां घर बनाकर रिम्स की जमीन पर रह रहे थे, जिन्हें अनुमति सरकार के विभागों की ओर से दी गई, तमाम चीजों को, अधिकारियों को, विभागों को, जितने भी लोग हैं सबको आप चिन्हित कीजिए, जांच कीजिए, एसीबी से जांच कराकर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई कीजिए। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संजय हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते आगे अगली खबर जमशेदपुर से, जहां बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ बीजेपी और हिंदू संगठनों ने सड़क पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश सरकार का पुतला दहन कर केंद्र सरकार से तत्काल और कड़ी कार्रवाई की मांग कर दी है। आक्रोशित लोगों ने कार्रवाई न होने पर बांग्लादेश की ओर रुख करने की चेतावनी दी है। देश में जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ हम लोग पूरा कदमा मंडल भाजपा एवं हिंदू सेना सब
संयुक्त रूप से यूनियन सरकार बांग्लादेश सरकार का पुतला दहन किया गया है और भारी मात्रा में विरोध दर्ज कराया गया और कहा गया है, उनको स्पष्ट चेतावनी दी जा रही है, अगर बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार बंद नहीं किया गया तो हम बांग्लादेश का ईंट से ईंट बजा देंगे। आज विरोध में कदमा मंडल और हिंदू सेना का तरफ से एकत्रित एक कार्यक्रम रखा गया है, जिसका थ्रू हम लोग कारण नहीं था। ये भारत सरकार और बांग्लादेश सरकार को हम लोग ये होशियारी दे रहा है, जो हिंदुओं के ऊपर 2 साल से जो जेनोसाइड हो रहा बांग्लादेश में, उसका ऊपर खोद कार्रवाई किया जाए, नहीं तो हम लोग भारत का 2 करोड़ हिंदू युवा बांग्लादेश के ऊपर कूच करेंगे और बांग्लादेश का ईंट से ईंट बजा देंगे। रांची से बड़ी खबर आ रही है। कारोबारी विनय सिंह से रिमांड पर पूछताछ की जा रही है। जगन्नाथपुर थाने में दर्ज केस में पूछताछ हो रही है। कंपनी को धोखे से हड़पने का मामला है। हजारीबाग जमीन घोटाले में गिरफ्तार हुए हैं। एसबी ने विनय को गिरफ्तार किया था। 5 दिन के रिमांड का आज दूसरा दिन है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, कंपनी को धोखे से हजारीबाग जमीन घोटाले के ये आरोपी हैं और इन्हीं से पूछताछ फिलहाल की जा रही है। पीएम मोदी के आह्वान पर देश भर में फिट इंडिया को लेकर सांसद खेल महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इसी को लेकर रांची में सांसद संजय सेठ की ओर से ओटीसी ग्राउंड में फुटबॉल और क्रिकेट मैच का आयोजन हुआ। फुटबॉल का मुकाबला रांची बीजेपी महानगर और रांची जिला ग्रामीण के बीच खेला गया। इस मैच को लेकर दोनों टीम में गजब का उत्साह है। खासकर जीत को लेकर दोनों ओर से दावा किया गया, लेकिन अंत में यही कहा गया कि मैच तो जीतेगी बीजेपी ही। सांसद खेल महोत्सव को लेकर ग्राउंड से अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता संजय कुमार सिन्हा। देखिए, मौका राजनीति का हो या खेल का, फिलहाल यहाँ पर राजधानी रांची के ओटीसी ग्राउंड में इस समय सांसद खेल महोत्सव के तहत रांची ग्रामीण और रांची महानगर के बीच फुटबॉल और क्रिकेट का आयोजन होने जा रहा है। मुकाबला जो है जबरदस्त होने की उम्मीद है, चूंकि यहाँ पर साफ जो है रांची ग्रामीण की ओर से रांची महानगर बीजेपी को चुनौती दी जा रही है। वही दादा, आज क्या कहेंगे? निश्चित रूप से आज संजय सेठ जी के मान लिया सांसद जी के खेल महोत्सव में हमारे ग्रामीण जिला की ओर से दस लगातार जिलाध्यक्ष भाई धीरज महतो जी के कप्तान के नेतृत्व में एक मजबूती के साथ हम लोग आज मैदान में उतर रहे हैं। उधर जोश आई है, लगातार आवाज आ रहा है। नहीं, रांची ग्रामीण में भी काफी जोश है और आज रांची ग्रामीण की टीम यहाँ पर जीतेगी। फुटबॉल हो चाहे क्रिकेट, रांची ग्रामीण यहाँ पे जीत दर्ज करेगी। रांची ग्रामीण हावी है, बिल्कुल शुरू से हावी है, हर क्षेत्र में हावी है। जीतेगा भाई, जीतेगा, हम हर क्षेत्र में हावी हैं कि जोश हावी है। लेकिन हम आपको ये भी दिखलाते कि रांची महानगर जो शहरी है वो वास्तव में यहाँ पर कितना जोश है। देखिए, वहाँ अलग तैयारी है और वहाँ जो लोग हैं सीधे हैं वो भी ताल ठोकते नजर आ रहे हैं और सीधे रांची ग्रामीण ने जो चुनौती पेश की है रांची महानगर के सामने। देखिए, पीएम मोदी का जो नारा है कि फिट इंडिया, और फिट इंडिया के तहत ही यहाँ पर जो है तमाम लोग यहाँ पर रांची महानगर की ओर से सीधे बात करेंगे कि बोले दादा, रांची ग्रामीण तो यहाँ पर साफ कर रहा है कि एकदम रांची महानगर को टिकने देना ही नहीं। निश्चित रूप से ये खेल भावना, मैत्री भावना के साथ हम सभी आदरणीय संजय सेठ जी के अध्यक्षता में, उनके मोहब्बत में हम लोग सभी आज रांची महानगर ग्रामीण खेल रहे हैं। ये खेल भावना से ही खेला जाएगा, इसमें किसी तरह का कोई कंपटीशन नहीं है। और लेकिन जो जीतेगा भारतीय जनता पार्टी जीतेगा, कमल फूल छाप। फिट इंडिया का नारा पीएम मोदी दे रहे हैं, लेकिन वास्तव में पार्टी के अंदर भी जो फिटनेस को लेकर जो मुकाबला है टाइट नजर है एकदम। देखिए, जो संकल्प है प्रधानमंत्री जी का, फिट युवा 47 में जैसे ही हमारा विकसित होगा देश, उसमें युवाओं की जो भागीदारी होगी सबसे ज्यादा होगी। उसी के अंतर्गत आज हमारे कार्यकर्ता सब आए हैं। मैत्री मैच है लेकिन प्रयास पूरा किया जाएगा। प्रयास उधर से भी है। देखिए, साफ है, खेलेगा भाजपा, जीतेगा भाजपा और आगे बढ़ेगा भारत, मोदी जी के नेतृत्व में, हमारे रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ जी के नेतृत्व में। साफ मैसेज है कि खेलेगा भारत, जीतेगा भारत और जीतेगी बीजेपी। चाहे मुकाबला ग्रामीण के बीच हो या महानगर के बीच हो, कुल मिलाकर देख सकते हैं कार्यकर्ताओं के चेहरे पर उत्साह है। जरा राजनीति से फुर्सत मिल जाए तो कभी हाथ को आजमाने के लिए, उत्साह को आजमाने के लिए खेल के माध्यम से मैदान में उतरना जरूरी है। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। पीएम मोदी के द्वारा गांव के बच्चों को खेल के प्रतिभा को आगे करने के उद्देश्य से सांसद खेल महोत्सव की शुरुआत की गई। इसी कड़ी में आज देवघर के कॉलेज के खेल ग्राउंड में सांसद खेल महोत्सव की शुरुआत हुई। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने इस खेल महोत्सव की शुरुआत की।
केवल विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था नहीं या तीसरी अर्थव्यवस्था बनने के कगार पर नहीं है, हम स्पोर्ट्स में भी जो है नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 है। और इस कारण से प्रत्येक संसदीय क्षेत्र में इस तरह के आयोजन हो रहे हैं और इसमें जो खेल प्रतिभाएं आएंगी वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाएंगी। रांची की सेवानिवृत्त कर्मचारी शांति देवी और उनके मोहल्ले के लोग नगर निगम की उदासीनता से बेहद परेशान हैं। नाली का गंदा पानी उनके घर में घुस गया है और इसे लेकर शांति देवी ने नगर निगम को आवेदन दिया था, लेकिन 1 महीने गुजरने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। ठंड का मौसम है और राजधानी रांची ठंड से कपकपा रही है, लेकिन एक तरफ नगर निगम की लापरवाही के कारण जो नालियां हैं वो भी बजबजा रही हैं। इस वक्त हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं रांची के किशोरगंज स्थित कुम्हार टोली का नजारा। यहाँ पर एक परिवार का है तो पूरे मोहल्ले वाले जो हैं वो परेशान हैं, क्योंकि उनके घरों में जो है वो नाली का गंदा पानी जो है वो घुस रहा है। बता दें कि यहीं पर एक महिला भी हैं जो कि नगर निगम में ही कार्यरत थी, हालांकि फिलहाल वो रिटायर्ड हैं, लेकिन अब उनके भी जो पांव हैं वो नगर निगम के चक्कर काटते हुए नजर आते हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर निगम में कार्य करने के बावजूद कोई लोग आपकी गुहार क्यों नहीं सुन रहे हैं। अब क्यों नहीं सुन रहे तो नहीं बता पाएंगे सर। हाँ। अब हम आवेदन तो दिए हैं उनके लिए। हाँ। अब वो कोशिश कर रहे हैं, एक बार आए भी थे। हाँ। कुछ मतलब लगाए तो कुछ बात हुआ, ठीक नहीं, कोई अभी ठीक नहीं हो पाया है। मतलब ये घरों में गंदा पानी घुस गया? जी हाँ, मेरा घर में भी गंदा पानी घुसा हुआ है। आप तो देख भी कर रहे हैं कि मेरा आंगन में पूरा पानी घुसा हुआ है, घर के दरवाजा तक पानी आया हुआ है। परेशानी? जी हाँ, परेशान है हम लोग। तो किस तरह की परेशानी हो रही है? क्योंकि गंदा पानी जो है वो घुसा हुआ है, बीमारियों का भी खतरा है। अभी ठंड का मौसम है ना, तो डेंगू और मलेरिया तो फैलेगा ही फैलेगा। पूरा गंदा पानी ओवरफ्लो होकर के हम लोग के घर के दरवाजे में पूरा वहाँ पे घुसा हुआ है, इनका इधर पूरा घुसा हुआ है, पूरा बदबू आ रहा है। कोई सुनने वाला नहीं? कोई सुनने वाला नहीं है। 1 महीना हो गया है उनका एप्लीकेशन दिया हुआ भाभी का, पर किसी तरह कोई सुनवाई नहीं हुआ है। ऑनलाइन भी करके कंप्लेन भी किया गया था, पर सुपरवाइजर को जानकारी होने के बाद भी वो यहाँ पर देख करके सिर्फ चला गया है, कुछ नहीं किया है। तो देख सकते हैं ये जो तस्वीरें हैं वो हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह यहाँ के लोग जो हैं वो परेशान हैं, लेकिन निगम हो या पूरा प्रशासनिक अमला, इन तमाम चीज़ों को देखने के बाद भी, मामले के संज्ञान में आने के बाद भी लापरवाह बना हुआ है, जिस वजह से लोग जो है वो परेशान हैं। अब देखना होगा कि निगम की एक रिटायर्ड कर्मी जो कि निगम में ही तमाम पूरा उम्र काट देती हैं, उनकी ही बात जब नहीं सुनी जाती तो आम लोगों का क्या हाल होगा ये शायद बताने की जरूरत नहीं है। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। और देखिए, झारखंड में बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था सुर्खियों में है। चाईबासा से लेकर हजारीबाग और रांची की घटना ने लचर सिस्टम की पोल खोल कर रख दी है। किरकिरी के बाद अब इस मामले पर सियासत शुरू हो गई है। बंद दरवाजों के पीछे की ये वो तस्वीर है जिसके खुलते ही झारखंड स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा है। पहली तस्वीर चाईबासा की है, जहां एम्बुलेंस नहीं मिलने पर पिता मासूम का शव थैले में डालकर जाने को मजबूर दिखे। दूसरी तस्वीर हजारीबाग की है, जहां केरेडारी सीएचसी में मोबाइल टॉर्च की रोशनी में महिला का ऑपरेशन किया गया। और तीसरी तस्वीर रांची के कांके सीएचसी की है, जहां मरीजों की परेशानी से दूर डॉक्टर भोजपुरी गानों पर जमकर डांस करते दिखे। झारखंड में पटरी से उतरती स्वास्थ्य व्यवस्था की तस्वीर जब सामने आई तो मरीजों की परेशानी भूल सियासत गरमाती दिखी। जेएमएम ने पूरे मामले पर स्वास्थ्य मंत्री का बचाव किया और बेवजह तूल देने का आरोप लगा दिया। इधर कांग्रेस के नेताओं को तो पूरे मामले में मंत्री की गलती ही नहीं दिखती, सारा दोष डॉक्टर पर डाल दिया। बिहार की बात कर रहा हूं, वहां एक वृद्ध दंपति अपने बेटा के डेड बॉडी को तोड़ मरोड़ कर, लकड़ियों की तरह तोड़ तोड़ कर बोरे में भरकर अपने घर ले जाने को विवश थे। उस समय कहां सोए हुए थे ये लोग? जो भी है, इस तरह की घटना बहुत ही दुखदायी है और अगर सरकार संवेदनशील है तो प्रतिबद्धता दिखती है, निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। जो पदाधिकारी जो हैं, जो वहाँ के जो इंचार्ज हैं, चाहे सुप्रिटेंडेंट हैं, चाहे एमओ हैं, इन लोगों को, ऐसे लोगों को ध्यान देना चाहिए। हॉस्पिटल में
इसमें मानवता के नाते खुद भाई खुद लोगों को सोचना चाहिए। इसके लिए मंत्री को दोष देना, सरकार का व्यवस्था को दोष देना, ये कहीं सूचित नहीं। स्वास्थ्य विभाग संभालने में नाकाम रहने का आरोप लगाते हुए विपक्षी दल बीजेपी ने इरफान अंसारी पर निशाना साधा और बड़बोलेपन की वजह से सिस्टम खराब करने का आरोप तक लगा दिया। बड़बोलापन का क्या उपाय है? क्योंकि सरकार सत्ता में है, उसे जनादेश है, अपार जनादेश है, तो जनता भुगत रही है। तो भाई आप लगाइएगा पेड़ बबूल का, तो आम कहाँ से मिलेगा? स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी एक्टिव दिखते हैं, हर मुद्दे पर बेबाकी से अपनी राय रखते हैं। माना जा रहा है कि अगर इतना एक्टिव वे स्वास्थ्य विभाग की हालात को सुधारने में रहते तो हेमंत सरकार के दूसरे कार्यकाल के 1 साल गुजर जाने के बाद भी हालात बदतर नहीं दिखते। जरूरत है कागजों से उठकर योजनाओं को धरातल पर सही तरीके से उतारने की, ताकि लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवा मिल सके। न्यूज़ 18 के लिए रांची से गौरव झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और जोहार झारखंड के इस बुलेटिन में चलते चलते आपको एक खास रिपोर्ट रामगढ़ से दिखाते हैं, जहां बड़का सयाल एरिया में आउटसोर्सिंग कंपनी पर सुरक्षा नियमों की अनदेखी कर कोयला खनन के आरोप लग रहे हैं। 2 मजदूरों की मौत के बाद कोयला उत्खनन का काम ठप है। मृत मजदूरों के लिए मुआवजे पर सहमति बनी है और जांच का भरोसा भी मिला है, लेकिन सुरक्षा की अनदेखी को रोका नहीं गया तो ऐसे हादसे दोहराने की आशंका बनी रहेगी। इस रिपोर्ट को देखिए। रामगढ़ में बड़का सयाल एरिया का आशीर्वाद आउटसोर्सिंग खुली खदान, 2 मजदूरों की मौत से यहां हड़कंप मचा रहा। घटना शनिवार देर रात की है, जब ट्रिपर ड्राइवर सुनील यादव और डंप मैन राजू पासवान मिट्टी के मलबे में दब गए, जबकि एक मजदूर घायल हो गया, जिसका निजी अस्पताल में इलाज जारी है। हादसे के बाद आउटसोर्सिंग कंपनी के अधिकारी नदारद नजर आ रहे हैं। खदान में कामकाज ठप है। आरोप है कि डीजीएमएस के नियमों के विरुद्ध जाकर आउटसोर्सिंग कंपनी की ओर से कोयला उत्खनन किया जा रहा है, जिसकी वजह से घटना हुई। अब इस पूरे मामले की जांच की मांग उठ रही है। बेटा चाहिए। यहाँ बेटा कहाँ है? क्या नाम था बेटा का? सुनील। यहाँ काम करने आए थे आउटसोर्सिंग कंपनी में। बहुत बुरा माने जो बनावटी है, अभी जिस तरह का बनना चाहिए उस तरह का नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है कि माइंस का तो तरीका से चलाना चाहिए, सेफ्टी को देखते हुए चलाना चाहिए। उस तरह का यहाँ माइंस नहीं चल रही है उरी मारी में। ये जांच का विषय हो गया आज के डेट में। क्या मांच के मांग हो रही, जांच तो होनी चाहिए। जो होता है सीसीएल का जो है सेफ्टी बोर्ड का जो लोग हैं वो करेंगे, और हम लोग चाहते हैं कि माइंस भी चले और जांच भी हो। डीजीएमएस नियमों के तहत शोवेल मशीन के बूम से हाई वॉल की ऊंचाई ज्यादा नहीं होनी चाहिए, लेकिन इस खदान में हाई वॉल की ऊंचाई 18 मीटर तक है। मजदूरों के विरोध का असर भी दिखा और प्रबंधन मुआवजा देने पर सहमत हुआ, साथ ही जांच कराने का भरोसा भी दिया गया है। सन जादव है, उसको 80 से 85 लाख रुपया मिलेगा, और पासवान जो है उसको 75 लाख रुपया मिलेगा। ये मैनेजमेंट मान लिया। और आश्रित को नौकरी भी है। आश्रित को वो परिवार को देना है, उसको उसका काम 1 साल के काम बचा हुआ है, तो 1 साल के लिए वो रखेगा। प्रक्रिया में हम लोग हैं और जितना संभव होगा कंपनी के नॉर्म्स के आधार पर सभी मदद किया जाएगा, दिया जाएगा। और घटना की जांच भी कराई जाएगी। और जरूर घटना की जांच। दरअसल आउटसोर्सिंग कंपनी कोयला जल्द निकालने के चक्कर में खान सुरक्षा नियमों की अनदेखी करती है, जिसका नतीजा हादसों के रूप में सामने आता है। सीसीएल बड़का सयाल एरिया में हादसे को खान सुरक्षा में बड़ी चूक माना जा रहा है। मुआवजे की घोषणा कर दी गई है। अब देखना होगा कि जांच के बाद कौन दोषी साबित होता है और दोषियों पर क्या कार्रवाई की जाती है। न्यूज़ 18 के लिए रामगढ़ से जावेद खान की रिपोर्ट।